एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कैंपस दर्शन। तो आज की हमारी ये वीडियो सभी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि दीदी इतने परसेंटेज है बीकॉम ऑनर्स या फिर बीकॉम प्रोग्राम करना चाहते हैं नॉर्थ कैंपस से, तो कौन सा कॉलेज मिलेगा, स्पेशली दीदी नॉर्थ कैंपस की बात करना। तो चलिए मैंने पूरे आपके लिए एनालिसिस किया है कि लास्ट ईयर की जो कट ऑफ्स के बारे में मैंने बोला था कि आप लास्ट ईयर की फर्स्ट से लेकर फिफ्थ कट ऑफ तक चेक कर लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। बट वो मैंने आपके लिए किया है कि कौन से कॉलेज में, चाहे वो हिंदू हुआ, हंसराज हुआ, केएमसी हुआ, दौलत राम हुआ, कौन से कॉलेज के लिए आपकी कितनी परसेंटेज आनी चाहिए कि आप एडमिशन की उम्मीद कर सकते हो। तो जी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को शुरू करते हैं दौलत राम कॉलेज के साथ। मैं कैटेगरीज को भी डिस्कस करूंगी। पहले मैं बीकॉम के बारे में बात करूंगी, देन मैं बीकॉम ऑनर्स की बात करूंगी। तो दौलत राम कॉलेज में अगर आप एक जनरल कैटेगरी की स्टूडेंट हो तो अगर आपकी 96 के अराउंड परसेंटेज आई है तो आप ये उम्मीद कर सकते हो, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ आपका दौलत राम कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। अगर मैं बीकॉम ऑनर्स की बात करूं तो 97 से 96.5%। अगर आपकी 96.5 के अराउंड है या फिर इससे ज्यादा है तो आप उम्मीद कर लीजिए कि हाँ आपका दौलत राम में एडमिशन हो सकता है। ओबीसी की बात करूं अगर मैं बीकॉम प्रोग्राम के लिए तो 94 से 93.25%, बीकॉम ऑनर्स के लिए तो 94 से 93.75%, एससी कैटेगरी के लिए 91 से 89% तक, और अगर मैं बीकॉम ऑनर्स की बात करूं फॉर एससी कैटेगरी तो वो रहेगा 93% से 89% तक। इसके बाद अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं, दौलत राम कॉलेज की अभी हम बात कर रहे हैं, एसटी कैटेगरी की बात करें बीकॉम प्रोग्राम के लिए तो आप मान के चलिए 92% से 83% तक। मतलब अगर आपके 83 तक वो कट ऑफ जाती है, फर्स्ट कट ऑफ आपकी 93 के अराउंड आएगी, बट वो 83 तक अगर आपके हैं, अगर आपके 85 के अराउंड है तो आपके एडमिशन के चांसेस हैं इन दौलत राम कॉलेज। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं फॉर बीकॉम ऑनर्स तो 93 से हमारी स्टार्टिंग रहने की मुझे उम्मीदें हैं। 81, 82 तक कट ऑफ क्लोज हो सकती है। बाकी अभी मैं फर्स्ट कट ऑफ जब आ जाएगी तभी आपको 100% श्योरिटी से बता सकती हूँ। ये अभी मेरे अकॉर्डिंग जो रहने वाला है वो है। अगर आपके 82 है, 83 है तो आप उम्मीद लगा के चल सकते हो अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। इसके बाद बात कर लेते हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए तो 92% से स्टार्टिंग हो सकती है और 84 तक या 85 तक एडमिशंस क्लोज हो सकते हैं बीकॉम प्रोग्राम के लिए। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूं इन बीकॉम ऑनर्स तो 93% और क्लोज हो सकते हैं 87 यहाँ तक। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और जनरल कैटेगरी की परसेंटेज में ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला, आपको बहुत कम डिफरेंस देखने के लिए मिलने वाला है फर्स्ट कट ऑफ में। बट जहां पे ईडब्ल्यूएस की स्टार्टिंग 96 से होगी तो उम्मीदें हैं मुझे कि 94, 95 में आपको ईडब्ल्यूएस के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। और अगर मैं बीकॉम ऑनर्स की बात करूं तो 97 से 95 के बीच में अगर आपके परसेंटेज है तो आपका बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन हो सकता है इन दौलत राम कॉलेज। इसके बाद बात कर लेते हैं कश्मीरी माइग्रेंट स्टूडेंट्स की। तो बीकॉम प्रोग्राम के लिए इन दौलत राम कॉलेज, अभी हमने बस दौलत राम कॉलेज की बात करी है, तो कश्मीरी माइग्रेंट के लिए 94 के अराउंड से शुरू होके 90% तक जा सकती है कट ऑफ, जो अभी अंदाजा है। अगर बीकॉम ऑनर्स की बात करी जाए तो 94 से शुरू होके 91% तक। तो ये वही अंदाजा है जो कि मैं आपको लगाने के लिए बोल रही थी कि आप ऐसे ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हो। अभी प्रिडिक्शन कितने हद तक सही होती है ये मैं आपको फर्स्ट कट ऑफ के आने पे ही बता पाऊंगी। बट हाँ, अगर आपके इन परसेंटेज के अराउंड है तो आप समझ लीजिए कि आपको दौलत राम में एडमिशन हो सकता है। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं हम सबका फेवरेट कॉलेज हंसराज कॉलेज की। तो आप लोगों को पता है कि हंसराज में बीकॉम प्रोग्राम नहीं है, हंसराज बीकॉम ऑनर्स प्रोवाइड कराता है। तो अगर आप हंसराज कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, जनरल कैटेगरी से हैं आप, तो 99.25
या 99.5 तक फर्स्ट कट ऑफ जा सकती है और एडमिशन क्लोज हो सकते हैं फॉर जनरल कैटेगरी 97.5 पे। तो मतलब अगर आपकी 97, 98 है और 99 है तो आप हाँ सोच सकते हो कि आपको हंसराज कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा फॉर बीकॉम ऑनर्स। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो ये जो मैंने कट ऑफ्स के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन किया है, ये मैंने जो एनालिसिस किया है कट ऑफ्स का, ये मैंने बस 5th कट ऑफ तक का किया है। क्योंकि ऑब्वियसली यार मैं किसी को भी ये एडवाइस नहीं दूंगी कि आप 7th कट ऑफ तक किसी भी कॉलेज में एडमिशन मत लो। आप जितना जल्दी हो सके किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेना, क्योंकि ड्यू में आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में सीट को चेंज करा सकते हो, आप माइग्रेट हो सकते हो अपने पहले कॉलेज के एडमिशन को कैंसिल करा के। बस उसमें 1000 रुपीज का कैंसिलेशन चार्जेस लगते हैं। तो आप किसी एक कॉलेज में अपनी सीट को रिजर्व करके रख लेना एंड अगर आपको उससे बेटर कॉलेज मिले देन आप उसमें ट्रांसफर करा लेना। तो चलिए बात कर लेते हैं जनरल की। बात तो हमने कर ली। ओबीसी कैटेगरी फॉर बीकॉम ऑनर्स। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, हंसराज कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो बीकॉम ऑनर्स में, तो 98 से 95 तक जितने भी बच्चों की परसेंटेज है, ये बेस्ट 4 की परसेंटेज है। आई होप आप ये बात समझ रहे हैं। तो 95 से 98 के बीच में जितने भी परसेंटेज हैं, हाँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका हंसराज में हो सकता है 5th कट ऑफ तक या 4th कट ऑफ तक। एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। 96 परसेंटेज से लेके 92, ये 96 से 92 वाले स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ उन्हें हंसराज कॉलेज मिल सकता है। एसटी कैटेगरी, तो एसटी कैटेगरी के लिए काफी कम जाती है कट ऑफ, तो 94 से लेके 82 तक आप ये जो स्टूडेंट्स हैं ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ आपको हंसराज कॉलेज मिल सकता है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की कट ऑफ 93 से 85 या 84 तक ये स्टूडेंट्स रहेंगे। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 99 से 96 तक ये स्टूडेंट्स हंसराज कॉलेज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो कश्मीरी माइग्रेंट स्टूडेंट होते हैं वो 94.5 से लेके 89% तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपका एडमिशन हो सकता है बीकॉम ऑनर्स में हंसराज कॉलेज में। हंसराज के बाद बात कर लेते हैं हिंदू कॉलेज की। हिंदू कॉलेज के बारे में आप सभी ने सुना होगा, रिव्यू वीडियो में इन सभी कॉलेजेस की बना चुकी हूँ। अगर नहीं डली अभी तक चैनल पे तो बहुत जल्द डल जाएगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हिंदू कॉलेज में अगर मैं बात करूं तो सेम बीकॉम प्रोग्राम नहीं है, बीकॉम ऑनर्स है और ऑनर्स के लिए आपके पास मैथ्स होना कंपलसरी है। आई होप ये बात आपको भी पता होगी। हिंदू कॉलेज में जनरल कैटेगरी के लिए 99.25 जी हाँ से 98%, 98.5 भी हो सकता है कि 98.5 पे क्लोज हो जाए। तो 99.5 से 98.5 आप मान के चलो, अगर इनके बीच में है तो आप एडमिशन की उम्मीदें कर सकते हो। ओबीसी के लिए 98 से 96 इनके बीच में एडमिशंस क्लोज हो सकते हैं। 96 तक एडमिशन क्लोज होने के चांसेस हैं। तो अगर आपके 96 से ज्यादा है ओबीसी कैटेगरी में तो आप उम्मीद कर सकते हो। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 96 से 93 परसेंटेज, अगर 93% से ज्यादा है एससी कैटेगरी में तो आपको बीकॉम ऑनर्स मिल सकता है फ्रॉम हिंदू कॉलेज। एसटी कैटेगरी की कट ऑफ कम जाती है 95% से 85% तक। अगर आप एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो अगर आपके 85 से ज्यादा हैं तो आपको हिंदू कॉलेज मिल सकता है, बट हाँ वेट करना पड़ेगा 4th कट ऑफ का या फिर 5th कट ऑफ का, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इसलिए आप पहले किसी और कॉलेज में एडमिशन करा लेना, फिर अगर आपका नंबर आता है तो आप स्विच कर लेना एडमिशन। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 94 से हमारे रहेंगे 84 तक, जो मैं एनालिसिस करके आपको बता सकती हूँ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात करी जाए तो 97.5 से 96.25, ज्यादा डिफरेंस नहीं आना। 97 से 96.25 यही चीजें रहने वाली हैं। कश्मीरी माइग्रेंट की अगर मैं बात करूं तो 93 से 88, अगर आपके 88 से ज्यादा है तो आप उम्मीदें कर सकते हो कि हाँ आपको हिंदू कॉलेज मिल जाएगा। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं किरोड़ी मिल कॉलेज की, केएमसी की। केएमसी में बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इन डिटेल।
फॉर जनरल कैटेगरी अगर आपको बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो 97 या 98 आप मान के चलिए। अगर आपके 97 से 98 के बीच में है तो आपको एडमिशन मिल सकता है। फॉर बीकॉम ऑनर्स आप मान के चलिए 99 से 97 तक। 97 से ज्यादा है तो आपका केएमसी में एडमिशन हो सकता है अगर आप एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। ओबीसी की बात करूं तो 97.5 से 96 तक, अगर आपके 96 से ज्यादा है और आप ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपको एडमिशन मिल सकता है। बीकॉम ऑनर्स की अगर मैं बात करूं तो 98% से लेके 95% तक, अगर आपकी 95 से ज्यादा है और आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपका बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन हो सकता है। गाइज आई नो, क्योंकि मैं बार बार ये चीजें रीड करके बता रही हूँ तो वीडियो में इंटरेक्शन थोड़ा कम हो पाता है, बट यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही जानने के लिए आप वीडियो देख रहे हो और मुझे ये सारी चीजें याद नहीं रह सकती। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी के बारे में बीकॉम प्रोग्राम के लिए। तो 95 से शुरू होके अगर आपके 93.5 तक है, 93.5 से ज्यादा है तो आपका एडमिशन मिल सकता है इन केएमसी फॉर बीकॉम प्रोग्राम। अगर मैं बात करूं फॉर बीकॉम ऑनर्स तो आप 95 से 92 तक या 91.5 तक मान के चलिए कि अगर आपके 91.5 से ज्यादा है तो आपको केएमसी में एडमिशन मिल सकता है। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी के लिए। 92 से 91, 92 इससे ज्यादा है तो आराम से एडमिशन मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी के लिए फॉर बीकॉम ऑनर्स 93 से 80 तक, 80 से अगर ज्यादा है आपके तो आपको एडमिशन मिल सकता है, मिलने के चांसेस हैं पूरे। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 90% से अगर आपके ज्यादा है तो आपको एडमिशन मिल सकता है बीकॉम प्रोग्राम के लिए। अगर मैं बीकॉम ऑनर्स की बात करूं तो 90.5 से लेके 82 तक, अगर आपके 82 से ज्यादा है तो आपको बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात करी जाए तो 98 से शुरू होके 96%, अगर आपके 96 से ज्यादा है तो आपको ईडब्ल्यूएस के अंदर एडमिशन मिल सकता है फॉर बीकॉम प्रोग्राम। अगर मैं बात करूं फॉर बीकॉम ऑनर्स तो 98.5 या फिर 98.75 तक फर्स्ट कट ऑफ जा सकती है। इससे शुरू होके 96 तक, 96 में मुझे उम्मीदें हैं कि एडमिशन क्लोज हो जाएंगे बीकॉम ऑनर्स के लिए, उससे जल्दी भी हो सकते हैं। तो अगर आपके 96 से ज्यादा है तो आपको केएमसी मिल सकता है फॉर बीकॉम ऑनर्स। इसके बाद बात कर लेते हैं कश्मीरी माइग्रेंट स्टूडेंट की। अगर आपकी 92% से ज्यादा है तो आपका बीकॉम ऑनर्स में किरोड़ीमल कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। अगर मैं बात करूं कश्मीरी माइग्रेंट स्टूडेंट की फॉर बीकॉम ऑनर्स तो अगर आपके 87% से ज्यादा है और मतलब फर्स्ट कट ऑफ अराउंड रहेगी 93 के या 93.5 के, तो अगर आपके 87 से ज्यादा है तो मुझे उम्मीदें हैं कि आपको केएमसी मिल जाएगा। मिरांडा हाउस आप सभी को पता है कि वो कॉमर्स के कोर्सेज प्रोवाइड नहीं कराता, उसमें बस आर्ट्स के कोर्सेज मिलेंगे आपको एंड साइंस के कोर्सेज मिलेंगे। अगर मैं एसआरसीसी की बात करूं, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की, तो पांचों के पांचों डिटेल्ड कट ऑफ का एनालिसिस चैनल पे है मेरे, मैंने उसकी प्रॉपर वीडियो बनाई है, होपफुली कि आपने वो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक है, आप अभी जाके देख लेना। चलिए अब बात कर लेते हैं रामजस कॉलेज के बारे में। अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, 97 से 98% के बीच में है या उससे ज्यादा है, मतलब एक तरह से 97 से ज्यादा है, तो आप बीकॉम प्रोग्राम में आपका एडमिशन हो सकता है, आप ये उम्मीद लगा के चल सकते हो। बीकॉम ऑनर्स के लिए आप मान के चलोगे 96 से मतलब 97 से ज्यादा है, सेम 99 से फर्स्ट कट ऑफ आ सकती है ऑनर्स की, और बीकॉम प्रोग्राम की 98.5 आ सकती है। तो अगर आपके 97 से ज्यादा है तो आपको बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों में एडमिशन मिल सकता है इन रामजस कॉलेज। ओबीसी की बात कर लेते हैं। 98 से शुरू होके 96 या 95.5 तक, 95.5 से अगर आपके ज्यादा है तो आपका ओबीसी कैटेगरी के अंदर बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन हो सकता है। अगर मैं बीकॉम ऑनर्स की बात करूं तो 98.5 से लेके 95 तक, अगर आपकी 95% से ज्यादा है तो आपका बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन हो सकता है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 96 से लेके 93 तक,
और एससी कैटेगरी के लिए बीकॉम ऑनर्स में बात करें तो 97.5 से लेके 92 तक। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 95 से शुरू होके 91 तक। एसटी कैटेगरी के लिए मैं बीकॉम ऑनर्स में बात करूं तो 97 से लेके 83 तक। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात करूंगी मैं पहले 95.5 से लेके 89 तक आपका एडमिशन हो सकता है। अगर आपके इससे ज्यादा है तो आप उम्मीदें कर सकते हैं। एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए बीकॉम ऑनर्स में अगर हम आपको एडमिशन लेना है तो 96.75 से लेके 85 तक। अगर आपके 85 से ज्यादा है 85 तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। 4th 5th जो लास्ट की कट ऑफ होती है, अगर कोई वेकेंट सीट बचती है तो वो और कम हो सकती है, बट उस तक आप वेट बिल्कुल मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में। 97.5 या 98 से शुरू होके 96 तक या फिर 97.25 तक एडमिशन क्लोज हो सकते हैं। अगर आपके इसके अराउंड है तो आपका एडमिशन हो सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं बीकॉम ऑनर्स के लिए तो 98.5 से शुरू होके 96 तक। अगर आपके 96 से ज्यादा है तो आपका बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन हो सकता है इन रामजस कॉलेज। कश्मीरी माइग्रेंट्स की अगर हम बात करें तो 94 से लेके 90% तक अगर आपके हैं, 90% से ज्यादा है अगर आपके, तो आपका एडमिशन हो सकता है इन रामजस कॉलेज। अगर मैं बीकॉम ऑनर्स की बात करूं तो 95 से शुरू होके 88 तक। अगर आपके 88 से ज्यादा है तो आप उम्मीदें कर सकते हो कि आपको रामजस कॉलेज मिल सकता है। अब चलिए बात कर लेते हैं एक सिख माइनॉरिटी कॉलेज के बारे में, जिसका बारे में आप सभी को पता है, एसडीटीबी खालसा कॉलेज। एसडीटीबी खालसा कॉलेज में ऐसे कोटे नहीं होते क्योंकि एक सिख माइनॉरिटी कॉलेज है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 97 से आपकी 96 के बीच में है, 96 भी ऐसे 96.25 के बीच में है, तो आपका एसडीटीबी खालसा कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। और बीकॉम ऑनर्स की अगर मैं बात करूं तो 97% से ज्यादा है तो आपका खालसा कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। जो सिख माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं 92 से 91 तक, 91 से 92 के बीच में अगर आपके हैं तो आपका एडमिशन हो सकता है। अगर मैं बीकॉम ऑनर्स की बात करूं तो 93 से 91 तक, 91 से ज्यादा है तो आपको एडमिशन मिल सकता है। फॉर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी आप 87, 86 मान के चलिए, इससे ज्यादा है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए अगर मैं बीकॉम ऑनर्स की बात करूं तो 86 से शुरू होके 79% से ज्यादा है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा इन खालसा कॉलेज फॉर बीकॉम ऑनर्स। ईडब्ल्यूएस का कोटा खालसा कॉलेज में नॉट एप्लीकेबल रहता है। पीडी माइग्रेंट की अगर मैं बात करूं तो 87% आप मान के चलो, 87 है तो आपको एडमिशन मिल सकता है। एंड अगर मैं बीकॉम ऑनर्स की बात करूं तो 90% से लेके 88% अगर आपकी है तो आपका एडमिशन हो सकता है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। होपफुली बहुत सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व हुई होगी। अब कमेंट सेक्शन में आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बीकॉम या फिर बीकॉम ऑनर्स करने की सोच रहे हैं तो मुझे बताइए आपको ऐसा ही एनालिसिस कौन से कोर्स का चाहिए एंड कौन से कॉलेजेस का चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी क्वेरीज जरूर बताइए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना यार बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।